नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर में। तो आज हम करने वाले हैं एज रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखो, आज मैंने कहा था कि मैं आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक करवाने वाला हूं, लेकिन टाइम एंड वर्क का बेसिक मैं आपको पहले करवा चुका हूं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा पूरी वीडियो का, जहां पर मैंने डिटेल में आपको बताया है टाइम एंड वर्क। तो किसी टॉपिक को दोबारा दोहराने से बेहतर है कि कोई नया टॉपिक हम करें जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आता हो। तो यहाँ पर एज बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आज हम एज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड नई जॉब वैकेंसीज और उससे रिलेटेड फ्री कोचिंग क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आज मैं आपको बता दूं कि जो आपके क्वेश्चंस हैं एज बेस्ड, ये आपके 3 तरह से पूछे जाते हैं। जो पहला टाइप है वो हम करेंगे अनुपात, जो अनुपात पर आधारित होते हैं। ये कैसे करते हैं? देखो, इनको करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूं। और ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जो आपकी काफी मदद करने वाली है। अब देखो, यहाँ कहा गया है कि मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा। तो मोना की वर्तमान आयु कितनी है? अब इस क्वेश्चन को करने की एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक मैं आपके पास लेकर आया हूं जो आपके 100% काम करती है। जी हाँ, 100%। क्योंकि मैं खुद से कहता हूं कि ट्रिक आपकी 80% काम करती है, लेकिन कुछ ट्रिक ऐसी होती है जो 100% काम करती है। लेकिन कंडीशन क्या होगी? जब आपके पास अनुपात 2 दिए गए हों, जैसे यहाँ पर 1:9:10 दिया गया है, दूसरा अनुपात दिया गया है 11:12, तो ही ये ट्रिक आपकी काम आएगी। अगर एक ही अनुपात दिया गया हो तो क्या होगा? उसकी भी काफी शानदार ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो बस वीडियो में आपने शुरू से अंत तक बने रहना है और वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूं। सबसे पहले देखो, यहाँ कहा है कि मोना और विकास की वर्तमान आयु, तो हमेशा आपने पहले प्रेजेंट लिखना है। फिर यहाँ पर प्रेजेंट में किसकी? मोना की और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 9:10। अब कहा गया है कि 4 वर्ष बाद, मतलब कि 4 वर्ष बाद प्रेजेंट से हम फ्यूचर में जा रहे हैं। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात होता है 11:12। बस आपका यहाँ क्वेश्चन हो चुका है आधा सॉल्व। जी हाँ, हमने बस क्वेश्चन देख के आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब हमसे मोना की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो अब देखिए क्या करना है यहाँ पर। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक है, नीचे वाली जो रेशियो है उसका डिफरेंस लो, मतलब 11 में से 12 माइनस कर लो। कितना आएगा? 1 आएगा। 1 को यहाँ लिखो। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसके साथ, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसके साथ, मतलब इसकी गुणा दो 9 से। 12 को 9 से गुणा दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इसमें। 12 को जब आप 9 से गुणा दोगे तो 108 आएगा, ये आएगा 110। इसका माइनस करो, माफ कीजिएगा, इसका माइनस करो तो ये होगा 2। बस इसे 1/2 लिख लो। अब जो 4 वर्ष यहाँ दिया था उसे गुणे में यहाँ लिख लो। 2 दूने 4, इसे काटो। अब 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। तो 1 रेशो हमारे पास बराबर है किसके? 2 के। 1 रेशो हमारे पास 2 के बराबर है। अब पूछा क्या है? हमसे पूछा है मोना की वर्तमान आयु। तो ये रही मोना, ये रही मोना की वर्तमान आयु का जो रेशो था 9:10। अब देखो, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी आपकी जो आयु है वो वर्तमान आयु से निकल जाती है, जो वर्तमान जो रेशो दिया गया है उससे निकल जाती है। कभी कभी फ्यूचर वाले से भी निकलती है, इससे भी निकलती है। तो वो कैसे? दोनों से आपने फाइंड करनी है और दोनों का योग बराबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, जब हम प्रेजेंट वाला जो रेशो है वो है 9:10, इसमें 2 का गुणा करेंगे क्योंकि एक रेशो की वैल्यू हमारे पास 2 निकल कर आई है। तो यहाँ इसकी जो आयु निकल कर आई वो आई 18 वर्ष। अब चेक करते हैं क्या ये सही है या नहीं है। तो फ्यूचर वाला जो रेशो है वो है हमारा 11:12। तो मोना का अनुपात है हमारा 11, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि 4 वर्ष बाद 11:12 है मोना और विकास की आयु का अनुपात। तो मोना का जो अनुपात है वो 11 है, तो 2 से उसे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 22। अब ये हमारा फ्यूचर का है, कितनी साल आगे का है? 4 साल आगे का। तो 4 साल माइनस करो 18, तो मतलब 18 हमारा यहाँ सही आंसर आएगा कि मोना की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? वो है 18 वर्ष। निकालने को आप डायरेक्टली प्रेजेंट से निकाल सकते हो, सीधा 9 से 2 का भाग दे दो। क्योंकि 2 का भाग क्यों दे रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक रेशियो बराबर है किसके? 2 के आया है, जिससे हमने ये करके इसे काट के हमें निकाला था 2। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको देख के आप काफी समझ जाओगे। मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, जो नेक्स्ट एग्जांपल है, उससे आप क्वेश्चन अधिकतर समझ ही जाओगे, जिसको समझ नहीं आया होगा। अब यहाँ भी आपने क्या करना है, यहाँ कहा गया है कि वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 15 वर्ष बाद अनुपात 9:8 में बदल जाएगा। तो माया की वर्तमान आयु कितनी है? तो सीधा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो देखो, प्रेजेंट में यहाँ पर माया और छाया की जो
आयु का अनुपात है वो है 6:5। तो अब से 15 वर्ष बाद, मतलब कि 15 साल बाद हम फ्यूचर में जा रहे हैं, तो उनकी आयु का अनुपात है 9:8। तो मैंने क्या कहा था, इसका डिफरेंस ले लो, इसका डिफरेंस आएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 8 6 48, 5 9 45, इसका माइनस करो तो यहाँ आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 3। अब इस 15 को यहाँ लिख लो, गुणा कर लो इसके साथ, 3 5 15, 1 से इसे गुणा दोगे तो 1 ही आएगा। तो 1 रेशो हमारे पास है 5 के। पूछी क्या गई है, वर्तमान आयु पूछी गई है, तो पहले वर्तमान आयु से निकालेंगे। जो वर्तमान आयु का रेशो है वो है 6:5, इसकी पूछी है, तो 1 रेशो 5 के बराबर है, तो 5 रेशो किसके बराबर होगा, 30 के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास उम्र 30 आई। देखते हैं आगे करके, जो फ्यूचर का रेशो है वो है 9:8। ये है हमारा किसके, माया का अनुपात जिसका पूछा गया है। इसे गुणा करो 5 से, 5 9 45, लेकिन ये फ्यूचर का है। कितनी साल आगे गए हैं हम, 15 साल। इसे माइनस करो 15 से तो 0 3, तो 30 उम्र यहाँ दोनों की सेम आ रही है, तो 30 यहाँ हमारा आंसर होगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये भी अनुपात पर ही बेस्ड है। तो यहाँ कहा गया है कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 वर्ष पहले इनका अनुपात था 1:3। अब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले दो भाई है, इनकी वर्तमान में जो आयु का अनुपात था, दो भाई है, मान लो ए और बी मानकर चलते हैं, तो 1:2 था। तो 5 वर्ष पहले -5 करेंगे। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 5 वर्ष पहले इनकी जो आयु का अनुपात था वो था 1:3। अब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हमने फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। देखो, इसका रेशो निकाल करो, इसका डिफरेंस निकालो, 1 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ 1 ही आएगा, यहाँ पर आ जाएगा गुणा 5। अब 1 से 5 को गुणा करेंगे या फिर भाग देंगे तो 5 ही आएगा। तो 1 रेशो बराबर है किसके, 5 के। अब 1 रेशो बराबर है 5 के, तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास एज दी गई है, तो यहाँ पर हम पास्ट की एज निकाल सकते हैं। पास्ट की एज निकालेंगे, पास्ट की क्यों निकालेंगे, क्योंकि पास्ट से हम प्रेजेंट को आसानी से जा सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले पास्ट की एज निकालेंगे, तो ये निकालेंगे हम, देखो 5, तो 5 सा 5 आएगा, 5 3 15। अब 5 वर्ष बाद, तो +5 करो इसमें, ये इससे क्या आ जाएगा, वर्तमान आयु आ जाएगी, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20। रेशो भी आपका 1:2 बैठ रहा है, तो सही है ये। तो यहाँ पर जो हमारी वर्तमान में आयु निकल कर आई वो 10:20 निकल कर आई, मतलब एक की 10 साल है, दूसरे की 20 साल है। अब 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, मतलब फ्यूचर में हमने 5 वर्ष जाना है आगे, तो इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो मतलब 5 और ऐड करने होंगे, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25। 5 3 15, 5 5 25, तो 3:5 हमारा आंसर यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको एक बार समझाता हूँ ये क्वेश्चन मैंने किया कैसे। अब देखो, यहाँ पूछा क्या था कि दो भाइयों का अनुपात है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसा ही था। हमने प्रेजेंट वाला माना कितना था, 1:2 था। फिर कहा कि 5 साल पीछे जाओ, फिर उनका अनुपात था 1:3, तो 1:3 हमारे पास आया। फिर जो करना था हमने वो कर लिया, जैसे जो हम पहले करते आ रहे हैं। इसका डिफरेंस लो, 1 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 एकम 2, 3 एकम 3, इनका भी डिफरेंस 1 ही आएगा। कितने साल पीछे गए हैं, 5 साल पीछे गए हैं, तो 5 का गुणा कर लो यहाँ पर। अब 1 से 5 को भाग दोगे तो 5 ही आएगा, 5 को 1 से गुणा करोगे तो 5 ही आएगा। तो 5 हमारे पास आया, 1:5 के बराबर है। तो ये हमारा पास्ट की एज बताएगा, पास्ट की एज बताएगा। तो यहाँ देखो, ये है हमारा 5 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 5, 5 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 15। तो उस समय उनकी आयु जो 5 वर्ष पहले उन दोनों भाइयों की आयु थी, एक की थी 5 साल, एक की थी 15 साल। अब प्रेजेंट की आयु निकालनी होगी तो 5 वर्ष आगे जाना होगा, क्योंकि हम 5 वर्ष पीछे गए हैं, तो 10:20। तो अब प्रेजेंट में उनकी आयु है 10:20। हमसे पूछा क्या गया है कि अब प्रेजेंट के 5 वर्ष आगे, मतलब फ्यूचर में 5 वर्ष आगे जाना है, तो अनुपात क्या होगा। फ्यूचर में 5 वर्ष आगे गए तो अनुपात क्या होगा। तो यहाँ 15 वर्ष आया और इसकी उम्र हुई 25 वर्ष। तो मतलब कि 5 से ये जाएंगे, 3 5 15, 5 5 25, तो 3:5 आपका आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ कहा है कि 10 वर्ष पहले राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 3:2 था। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो इनकी आयु क्या होगी। तो अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले कहा है कि सबसे पहले वर्तमान आयु, इनकी वर्तमान आयु कितनी है, 2:2 है। प्रेजेंट की जो इनकी आयु है किसकी, राम और श्याम की, वो है 2:3। तो 10 वर्ष पहले, तो मतलब पास्ट में हम जा रहे हैं, तो पास्ट में इनकी जो आयु थी राम और श्याम की
वो कितनी थी, वो थी 3:5, राम और श्याम की 3:5 थी। तो अब इनकी आयु क्रमशः कितनी है, तो इसे भी बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। इसका डिफरेंस लो, 1 आएगा। देखो हम पास्ट में 10 वर्ष पीछे गए हैं, इसका डिफरेंस लो कितना आएगा, 1 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 3 9, 5 2 10, तो 1 आएगा गुणा 10। तो मतलब इसकी आयु निकल कर आएगी हमारे पास, ये हम इससे हम क्या निकालेंगे, पास्ट की आयु निकालेंगे। तो इससे जब हम पास्ट की आयु निकालेंगे, जब देखो एक रेशो हमारे पास किसके बराबर है, 10 के बराबर है, क्योंकि 10 को 1 से भाग दो या गुणा दो तो 10 ही आएगा। अब पास्ट की आयु निकलेगी, क्योंकि एक रेशो 10 के बराबर है, तो पास्ट का रेशो है हमारा 3:5। तो जब 10 का इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और 50। मतलब पास्ट में उनकी आयु कितनी थी, राम और श्याम की 30:50। मतलब एक की 30 थी, राम की 30 थी। राम की जो आयु वो 30 थी, श्याम की आयु 50 थी। हम कितने वर्ष पीछे गए हैं, हम 10 वर्ष पीछे गए हैं। तो प्रेजेंट की आयु हमने बतानी है, तो 10 ऐड करना होगा, आ जाएगा 40। और यहाँ भी 10 आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 60। तो इस तरह से हमारा 40 और 60 वर्ष यहाँ पर निकल कर आया आंसर। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर हमने इस 2:3 से जो प्रेजेंट का रेशो था उससे क्यों नहीं 10 को गुणा किया, क्योंकि उससे गुणा करोगे तो हमारे पास उम्र आएगी इनकी 20 और 30, जो कि पूरी गलत होगी। इसलिए हमेशा आपने ऐसे क्वेश्चन में जो एज पूछी गई है आपने उसकी अपोजिट पूछनी है। जैसे आपसे यहाँ पूछा गया था कि आपने प्रेजेंट की एज बतानी है, तो आपने हमेशा पास्ट पर निकालनी है, पास्ट के रेशो पर निकालनी है, फिर उसमें ऐड करने हैं 10 वर्ष। तो ऐसे ही आपने आगे वाले क्वेश्चन भी करने हैं। अब बात करते हैं जो दूसरा टाइप है वो है योग। एक तो आता है अनुपात से, एक आता है योग से। योग की शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं। यहाँ देखो कहा है कि 2 व्यक्तियों के आयु का अनुपात 4:7 है, उनमें से एक की आयु 30 वर्ष अधिक है। मतलब जो एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है, मतलब अधिक बड़ा है, मतलब उम्र में अधिक बड़ा है 30 वर्ष। तो सीधे से देखो यहाँ उनका कहा है कि उनकी आयु का योग कितना है, तो डिफरेंस देखो यहाँ पर कितना है, 3 अनुपात का डिफरेंस है। तो 3 अनुपात का डिफरेंस किसके बराबर है, 30 के बराबर, क्योंकि उनमें से एक की आयु 30 वर्ष से अधिक है, मतलब 30 वर्ष बड़ा है वो। तो डिफरेंस कितने का निकला यहाँ पर, 3 का। तो एक रेशो का डिफरेंस कितना आएगा, 10। तो मतलब एक रेशो जब 10 है तो 4 रेशो कितना होगा और 7 रेशो कितना होगा, तो ये आएगा 40, ये आएगा 70, तो इनका योग होगा 110। तो 110 आपका आंसर सही होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है, मतलब 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2 वर्ष था, 2:1 था, तथा 10 वर्ष बाद पिता व पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है, एक आयु का अनुपात है, प्रेजेंट में उनकी आयु का जो योग है वो है 100 वर्ष। 5 वर्ष पहले मतलब पास्ट की ओर हम जाएंगे, पास्ट में हम जाएंगे, वहां पर फादर और जो सन का जो अनुपात है वो है 2:1। वो क्या है, वो है 2:1। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये हम 5 वर्ष पीछे गए, क्योंकि प्रेजेंट में उनकी आयु का योग कितना था, 100 वर्ष था। अब 5 वर्ष पीछे गए तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 10 वर्ष माइनस करना होगा, क्योंकि 5 वर्ष पुत्र के, 5 वर्ष पिता के। तो यहाँ पर 10 वर्ष जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 90। तो मतलब उस समय उनकी आयु का योग 90 वर्ष था। जब आप इस रेशो को प्लस करोगे तो 3 आएगा, तो एक रेशो की वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे, एक रेशो की वैल्यू होगी 30। तो उस समय जो पिता की उम्र थी रेशो के अनुसार से, एक रेशो जब आपका 30 आ रहा तो तब 30 को हम गुणा करेंगे 2 से, और यहाँ पर 1 आएगा, और 30 को जब गुणा करेंगे 1 से तो हमारे पास आएगा 60:30। तो मतलब उस समय पिता की उम्र 60 वर्ष थी, पुत्र की आयु 30 थी, तभी तो योग इनका 90 आया ना। यहाँ देखो 90 आया। तो अब हमसे पूछा गया है 10 वर्ष बाद पिता व पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा 10 वर्ष बाद। अब देखो ये जो आयु है, ये जो आयु दी गई है 60 और 30, ये कब की है, ये 60 और 30 आपकी है पास्ट की। प्रेजेंट की कितने निकलेंगे, प्रेजेंट की अगर हमने एज निकालनी होगी तो कितना प्लस करना होगा, 5 प्लस करना होगा, क्योंकि 5 साल हम पीछे गए हैं। तो 5 दोनों में हमने ऐड किया तो यहाँ आया 65, यहाँ आया 35। ये हमारी वर्तमान की एज निकल कर आई है, ये प्रेजेंट की एज निकल कर आई है। अब कहा है कि 10 वर्ष बाद पिता व पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। 10 वर्ष बाद मतलब हमने फ्यूचर में जाना है, तो 10 साल ऐड कर लो ना। 10 साल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 45। तो 15 एकम 15, 15 3 45, तो 15 पंजे 75। तो 5:3 जो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात होगा वो होगा 5:3। तो ये आपका होगा यहाँ पर राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर कहा है कि
अब ये है नेक्स्ट टाइप जो कि अंतर पे बेस्ड होता है। ये अंतर पे बेस्ड होता है। जैसे यहाँ कहा है कि राम और उसकी माता का अनुपात 3:11 है, तो उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा? इसकी एक सीधी सी शॉर्ट ट्रिक है। आपने यहाँ इनकी आयु का अनुपात लिखो। अंतर कितने का है? 24 का है। ऐसे में आपने जो रेशो है उसका माइनस करना है। रेशो को माइनस करो, कितना आएगा? 7 आएगा। बस 7 को भाग दे दो 24 से, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ 8 आएगा, यहाँ 8 आएगा। तो बस 8 को भाग दो 24 से कि 8 तिये 24 होता है। तो एक रेशो बराबर है किसके? 3 के बराबर है। तो जब यहाँ इसको हम गुणा करेंगे 3 तिये 9, तो 11 तिये 33, क्योंकि 1 रेशो 3 है तो 3 रेशो कितना होगा? बस इससे गुणा किया हमने। तो यहाँ पर अब पूछा गया है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 ऐड कर लो, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 36, तो 12 कम 12, 12 तिये 36, तो 1:3 उनका अनुपात हो जाएगा। 1:3 उनका क्या होगा? आयु का अनुपात होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ इसी तरह से। यहाँ कहा है कि राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो राजेश की आयु कितनी है? अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कहा है कि राजेश अनिल से उतना बड़ा है, उतना ही, माफ कीजिएगा, अनिल से उतना ही छोटा है। जो राजेश है अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है, मतलब कि वो प्रशांत से बड़ा है। माफ कीजिएगा, एक बार डायग्राम फिर से बना लेते हैं। देखो यहाँ पर कहा है कि राजेश, ये राजेश है, ये अनिल से उतना ही छोटा है, मतलब अनिल इससे बड़ा है तो अनिल ऊपर आएगा, जितना कि वो प्रशांत से बड़ा है, मतलब राजेश प्रशांत से बड़ा है। अब कहा गया है कि यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो राजेश की आयु कितनी है? ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं? यहाँ कहा गया है साफ साफ कि राजेश अनिल से उतना ही बड़ा है जितना कि वो प्रशांत से है, मतलब इनकी जो आयु का डिफरेंस है वो सेम है, डिफरेंस इनका सेम है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि अनिल और राजेश की आयु का जो डिफरेंस है वो बराबर है राजेश और प्रशांत की आयु के, है ना, बराबर है। क्योंकि यहाँ कहा गया है कि राजेश अनिल से उतना ही छोटा है, मतलब ये राजेश ना अनिल से उतना ही छोटा है जितना बड़ा वो प्रशांत से है, तो मतलब इनकी आयु का जो डिफरेंस है वो समान है। अब आप देखोगे आर आर, यहाँ पर देखोगे जब इस p को मैं यहाँ लाऊंगा तो a प्लस पी हो जाएगा, जब इस r को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये प्लस का r हो जाएगा, तो ये हमारे पास संख्या आएगी a प्लस पी इज इक्वल 2r। अब यहाँ पर कहा गया है कि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 है। जो अनिल है और प्रशांत है इनकी आयु का योग कितना है? 48 है। तो इनकी आयु का योग 48 है, तो राजेश की आयु फाइंड करनी है तो 2 से भाग दे दो, 2 दूने 4, 4 दूने 8, तो 24 वर्ष इसका आंसर आएगा। अब ऐसे ही एक नेक्स्ट एग्जांपल को लेते हैं जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। यहाँ कहा है कि समीर पंकज से जितना छोटा है, जो समीर है वो पंकज से जितना छोटा है उतना ही बड़ा वो राजेश से है, उतना ही बड़ा वो राजेश से है, मतलब इनकी आयु का जो डिफरेंस है वो समान है। अब यहाँ कहा है कि यदि समीर की आयु 20 वर्ष है तो ज्ञात कीजिए राजेश और पंकज की आयु का योग कितना है। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ भी वैसे ही होगा कि जितना पंकज और समीर की आयु के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस है समीर और राजेश की आयु के बीच में। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास संख्या बनकर आएगी p प्लस आर इज इक्वल एस, ये एस माइनस का ऐसे ये प्लस का हो जाएगा, तो ये संख्या आपके पास आ जाएगी p प्लस आर इज इक्वल 2s। अब हमारे पास यहाँ पर समीर की आयु दी गई है 20 वर्ष, तो s की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो समीर है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो p प्लस आर इज इक्वल जो कि दी गई है कितनी? 20 वर्ष, तो इसे जब गुणा करेंगे तो 40, तो 40 वर्ष होगा आपका पंकज और राजेश की आयु का योग। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को किया जाता है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ कहा गया है कि a की आयु b की आयु से b की आयु का अनुपात 4:3 है। जो a की आयु से b की आयु का अनुपात, मतलब a और b की आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इनकी आयु का अनुपात है 4:3। a 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष का होगा, जो a है वो 6 वर्ष के बाद कितने का होगा? 26 का होगा। इसका मतलब अभी वो कितने का है? अभी वो 20 वर्ष का है, क्योंकि तभी तो 26 वर्ष का होगा। तो b की वर्तमान आयु कितनी है? अब यहाँ देखो, जब a की आयु हमें पता लग चुकी है 20, क्योंकि 6 वर्ष बाद वो 26 का होगा, इसका साफ मतलब है कि अभी वो 20 वर्ष का है। तो यहाँ पर रेशो कितना दिया गया है? 4:3, तो ये a का रेशो है, ये b का रेशो है। a हमारे पास पता लग चुका है कि इसकी आयु है 20, है ना, इसकी आयु 20 है। तो अब यहाँ पर पता लगाना है कि इसकी आयु कितनी है, जो b की आयु है वो कितनी है। तो अब आप देखो यहाँ पर b की आयु
जब यहाँ 15 होगा तो ही तो ये अनुपात 4:3 आएगा, क्योंकि 5 चौके 20, 3 पंजे 15। तो हमें यहाँ पर साफ साफ पता लग चुका है कि यहाँ पर 15 आएगा, क्योंकि यह तो जाहिर सी बात है, क्योंकि रेशो से ही हमने निकाला है। आप देखो, जब हमारे पास ए की रेशो दी गई है 4:3, ये बी की रेशो है, ए हमारे पास 20 है, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो यहाँ पर आएगी? तो दिखती बात है, देखो 5 का यहाँ पर गुणा हो रहा है, 5 चौके 20, 5 तिये 15, तो रेशो भी हमारा 4:3 बैठ रहा है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको एज बेस्ड क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर आपने जरूर करना है। और काफी जल्द मैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जिसमें मैं देखो पार्ट वाइज आपके लिए लेकर आऊंगा। जैसे एक दिन जीके करेंगे, एक दिन हम रीजनिंग करेंगे, एक दिन हिंदी और एक दिन इंग्लिश ग्रामर। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और कमेंट करके बताना है अगर इसमें कोई गलती हो। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट